ग्वालियर को मध्य प्रदेश का तीसरा मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाया जा रहा है। इस प्लान के मुताबिक अगर काम होता है तो आने वाले वक्त में ग्वालियर समेत आसपास के जिलों की तस्वीर ही बदल जाएगी। क्या है ये प्लान और कैसे हो रहा है इस पर काम, इस रिपोर्ट में जानिए आप। इंदौर भोपाल के बाद अब ग्वालियर को भी मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाने का प्लान है। ग्वालियर में ये चर्चा शुरू हो गई है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में कितना और कौन सा एरिया शामिल होगा। मेट्रो सिटी एरिया का एक प्लान पहले बन चुका है, तब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन तब सिर्फ कागजी प्लान ही तैयार हुआ था। लेकिन अब मोहन सरकार इस हकीकत को जमीन पर लाने का प्लान बना रही है। ऐसे में नए सिरे से प्लान बनेगा, लिहाजा इसमें काफी समय लगेगा। वो औद्योगिक कॉरिडोर है, ऐसे ही वेस्टर्न बाईपास दिया है, वो भी औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा। तो यहाँ पर्याप्त संभावना उद्योगों को संचालित करने के लिए, मटेरियल के लिए पर्याप्त इस क्षेत्र में अवसर हैं। इसलिए उद्योग क्षेत्र में यहाँ उद्योगपति इंटरेस्ट ले रहे हैं और निश्चित रूप से एक नई पहचान हमको मिलेगी। मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाए जाने के लिए ग्वालियर, मुरैना, भिंड और दतिया का इलाका शामिल किया जाएगा। ग्वालियर शहर के अलावा डबरा, पिछोर, बिलौआ, आतरी, घाटी गांव के भी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में शामिल किए जा सकते हैं। इन क्षेत्रों का प्रस्ताव पहले प्लान में था। दतिया जिले में शहर और आसपास के हिस्से जो नेशनल हाईवे के आसपास बसे हैं शामिल किया जा सकता है। भिंड जिले के मालनपुर और गोहद को मेट्रोपॉलिटन सिटी में जगह मिलने की उम्मीद है। मुरैना जिले में बानमोर, मुरैना, जौरा चंबल नदी सड़क पुल तक का हिस्सा योजना में शामिल किया जा सकता है। मोहन सरकार सबसे पहले नोडल एजेंसी तय कर रही है, जिसके लिए ग्वालियर विकास प्राधिकरण का नाम सामने आया है। इसके बाद कंसल्टेंट नियुक्त किया जाएगा। 2 से 3 महीने के सर्वे के बाद एरिया तय करेगा। आम लोगों के सुझाव भी लिए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस को अभी भी यकीन नहीं है कि ये प्लान जमीन पर उतरेगा। भोपाल का मणिद्वीप एरिया है, जहां भी हम मध्य प्रदेश में यदि औद्योगिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सारे जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो कांग्रेस की सरकार के जमाने में डेवलप किए गए थे। ग्वालियर में भी मालनपुर हो, बामोर हो या अन्य एरियाज हो, वे भी कांग्रेस की सरकार में रहते हुए डेवलप किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, घोषणा करते हैं, चले जाते हैं। अगले साल अमित शाह जी की जगह और कोई आएगा, वो 2 लाख की जगह 4 लाख करोड़ की घोषणा करेगा, लेकिन ग्वालियर में धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री भी कह चुके हैं कि ग्वालियर नर्क बन चुका है। अटल जी की स्मृति में कैबिनेट की एक बैठक नए साल में ग्वालियर में प्रस्तावित है। क्षेत्र के विकास के प्लान इसी बैठक में रखे जाने हैं। उम्मीद है कि जल्द ही पूरा नया प्लान सामने आ जाएगा। फिर ये देखना भी दिलचस्प होगा कि प्लान वाकई जमीन पर कब तक उतरता है। ग्वालियर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट।